माननीय उपसभापति महोदय, आज जो चर्चा चल रही वो चर्चा केवल विकास की अर्थव्यवस्था की चर्चा नहीं है। ये चर्चा ये इंगित कर रही है हमको साफ साफ श्वेत पत्र को पढ़ने के बाद में कि ये चर्चा भ्रष्टाचार बनाम विकास की चर्चा है। एक दशक जो पिछला रहा कांग्रेस पार्टी का, वो अव्यवस्था का, अनाचार का और भ्रष्टाचार का रहा। और ये जो रहा दशक माननीय नरेंद्र मोदी जी का, ये दशक भारत की प्रगति का, भारत के पराक्रम का और भारत के पुरुष का रहा। और इसमें अगर अपन देखेंगे तो अपन को कुछ बातें बहुत साफ नजर आएगी। माननीय सभापति महोदय, चाणक्य ने कहा कि वो राज किस काम का जो राज आम जनता के लिए काम नहीं कर सके। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि यदि अकाल पड़ जाए तो राजा जिस मकान में रहता है उसको भी बेचकर जनता की सेवा करे। और उन्होंने कहा सुखस्य मूलम राज्यम और राज्य से मूलम धर्मम। तो मोदी जी ने इस चरितार्थ को किया कि जब हमारे यहाँ कोरोना का काम आया उस समय 2 अरब से ज़्यादा लोगों को 200 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाकर और एक इस प्रकार का जन कल्याण का काम किया। तो जन कल्याणकारी सरकार किसे कहते हैं, वो जन कल्याणकारी सरकार का काम इसमें प्रदर्शित हुआ। आप देखिए अर्थव्यवस्था में 10वीं अर्थव्यवस्था थी, इतना मेहनत करके 10 वर्ष में उसको भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई। ये काम मोदी जी ने किया और वो काम ऐसे नहीं हुआ। और वो पैसा भी किस काम का माननीय सभापति महोदय, जब कोई कहे कि राज्य के पास पैसे हैं लेकिन राज्य में रहने वाले आदमी के आरोग्य का साधन नहीं है, दवाई का साधन नहीं है। हम बचपन में सुना करते थे, हम जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी थे, हम डॉक्टर लोहिया जी के आंदोलन में भी थे, हम पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के आंदोलन में भी थे और एक ही नारा लगाया करते थे, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये बहुत वर्षों तक नारा लगाया, लेकिन इस नारे को यथार्थ करने का काम इस दशक में किया गया। रोटी चाहिए तो 80 करोड़ लोगों को राशन में 5 किलो राशन मुफ्त दिया गया, जबकि पहले क्या था सभापति महोदय, राशन में भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। जबकि रोटी कपड़ा और मकान, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा भी दिया गया और मकान चाहिए तो 4 करोड़ लोगों को मकान बनाकर दे दिया। ये सरकार की लोकतांत्रिक सोच का और अर्थव्यवस्था का बढ़ता का सूचक है। हम जब पिछले दशक में थे तो भारत के रुपया डॉलर के मुकाबले निरंतर गिर रहा था और भारत की साख इंटरनेशनल एजेंसियों में बहुत कम हो गई थी। विदेशी मुद्रा का भंडार 303 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अब जो आज है वो 617 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। ये निरंतर प्रगति के कारण है। 2000 देश के अंदर मेडिकल कॉलेज कितनी थी, सब लोग बाहर जाते, अब भी जा रहे हैं कुछ, लेकिन बहुत कम हो गए। तो मेडिकल की पढ़ाई हो चाहे वो हो, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, सेम पेत्रोदा जी के नेतृत्व में एक आयोग बना था जिसने कहा था कि यूनिवर्सिटीज कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कम से कम भारत में 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, लेकिन उन्होंने तो नहीं बनाए। लेकिन इस दशक में बनकर 1467 से अधिक विश्वविद्यालय भारत में हो गए हैं और विदेशों के बहुत से विद्यार्थी पढ़ने के लिए हमारे आते हैं। शिक्षा की नई नीति लागू की है और उसके लिए जो खर्चा करना चाहिए था वो खर्चा लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन इस अर्थव्यवस्था को, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, इस अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए मैं आरोप लगाना चाहता हूं माननीय सभापति, बार बार षड्यंत्र किया गया विपक्ष के द्वारा। एक विदेशी अरबपति जॉर्ज सोर्स और हिंडनबर्ग जैसी एजेंसियां, उन्होंने जानबूझकर भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रचकर कुछ कागज किए और उन कागजों को लेकर यहां पर सदन में
कांग्रेस के लोगों ने पूरा का पूरा सत्र समाप्त कर दिया। अडानी अडानी चिल्लाते रहे और उनके सॉरी चिल्लाने से मैं कहता हूं, अडानी अडानी पुकारते रहे और उस अडानी अडानी के अंतर्गत उन्होंने भारत वर्ष के हजारों शेयर होल्डर्स जिन्होंने अडानी की कंपनी में पैसे लगा रहे थे, वो शेयर्स में उनका पैसा कम हुआ और हजारों लोगों को नुकसान हुआ। इस पाप की भागीदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने हजारों व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया। जांच करा लिया आपने, सुप्रीम कोर्ट की जांच हो गई, सेबी की जांच हो गई, सारी जांच हो गई और जांच में आपके सारे आरोप गलत लगे, लेकिन आपका नेता तो अडानी अडानी। अरे भारत में और भी बहुत कुछ है, भारत बढ़ रहा है। दुनिया का किसी और देश में होता तो उसके उद्योगपतियों के बारे में पढ़ाया जाता, उनका सम्मान किया जाता। और हमारी जो बजट इस बार पेश किया अंतरिम, उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमको प्राइवेट जो हमारे काम करने वाला सेक्टर है उसका भी हमको बहुत बड़ा काम है, ये किया। IIT के संस्थान खुले। जयराम जी, I decide। तो माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर घातक प्रहार करने का काम प्रतिपक्ष ने किया। और आज का उनका जो व्यवहार दिख रहा है, उनकी उपस्थिति दिख रही है, वो इस भारत के अर्थ बढ़ती हुई व्यवस्था को देखना नहीं चाहते। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि मेरे तीसरी बार आने के बाद में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। मैं माननीय सभापति महोदय, उस समय पॉलिसी पैरालिसिस था। एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में भी चुनाव है, ERCP का बहुत दिनों तक मामला था, कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया और नई सरकार बनी, उन्होंने ERCP पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारत ट्रिपल इंजन की सरकार ने मिलकर उस काम को पूरा कर दिया। एक काम और बाकी, वो काम सभापति महोदय आपका है और उसमें आपका भी नाम है। शेखावाटी में एक बहुत वर्षों से एक काम पेंडिंग है और वो जो काम पेंडिंग है उसमें है कि आज के 30 वर्ष पहले ये फैसला हो गया था कि गंगा जमुना के फ्लड वाटर से, हथनी कुंड से सीकर, झुंझुनू और चूरू को 1920 MA पानी मिलेगा। ये पानी मिलने का बात तो हो गया, लेकिन आज तक उन्होंने होने नहीं दिया। अब इसकी बात शुरू हो गई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिल लिए हैं, सुजला शेखावाटी समिति उसमें काम कर रही है, गजेंद्र सिंह जी से भी मिल लिए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मिले हैं और वो तीनों मिलकर अब मुझे आशा है कि निश्चित रूप से जल्दी वो काम भी हो जाएगा। और वहाँ कहावत है एक, माननीय सभापति महोदय आपको याद दिला दूं, आपकी कहावत है कि शेखावाटी में कौन कौन रहते हैं, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन जन में जाट और जंगल में जाटी, मतलब ज्यादा जन जो आदमी है उनमें जाट ज्यादा रहते हैं और जंगल में खेजड़ियां जो जाटी है वो ज्यादा रहती हैं। तो उन जन के जो जाट हैं उनके लाभ के लिए और जो खेजड़ियां हैं उनके लाभ के लिए ये यमुना का पानी आ जाएगा तो ठीक होगा। और मुझे आज बहुत दुख है सभापति महोदय कि आज जिस प्रकार से प्रतिपक्ष ने आसन का अपमान किया है, चेयर का अपमान किया है, वो आसन और चेयरमैन का नहीं, इस सदन का अपमान है और इसकी हम घोर रूप से निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति।